हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिंग्स डॉक्टर में। और आज की क्लास में जो सब टॉपिक जो डिस्कस होने वाला है वो है टूथ। लास्ट क्लास हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ओरल कैविटी को डिस्कस करने का स्टार्ट कर दिया था, जिसमें था सब टॉपिक हमारा जो पहला वीडियो हमने बनाया जिसके बारे में है वो है टंग के बारे में। और आज का हमारा सब टॉपिक है टूथ। तो बेसिकली ओरल कैविटी में तीन सब टॉपिक्स हम ले रहे हैं, जिसमें है टंग जो हमने क्लियर कर दिया है, टूथ जो आज हम क्लियर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे म्यूकस लेयर, ग्लैंड्स वगैरह इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो टूथ डिस्कस करने वाले हैं, चलिए आज शुरू करते हैं जो है पहला फिगर से। तो पहला फिगर में हम देख सकते हैं जिस तरीके से कि आपका ओरल कैविटी माउथ आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक ये जो पोर्शन है, ये प्यारे प्यारे जो आपके है, ये है आपके लिप्स, ओठ। ये ओठ क्या करते हैं, आपको बाहरी परत, ये बाहरी ढकाव करते हैं, ये आपको क्लोजिंग में माउथ को आपको बात करने में और आपके मुंह को कवर करने में हेल्प करते हैं। ये लिप और टीथ, ये जो गम है, गम और ये जो आपका लिप है, उसके बीच का गैप को बोलते हैं जिंजीवा। जिंजीवाइटिस मैंने बताया था डिजीज हो जाता है इसमें, जब फंगस फफूंद वगैरह लग जाते हैं तो जिंजीवा और उस गैप को बोलते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ये पार्ट है जो टूथ के बारे में। सिंगल यानी टूथ, एक से अधिक अगर हो जाए दांत, एक से अधिक, ये सारे मिला दो तो बन जाएंगे टीथ। और इस चलिए इसको देख रहे थे अच्छे तरीके से। जो यहाँ पे टर्म्स है वो है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट क्या होता है? हार्ड पैलेट होता है जिसमें बोन प्रेजेंट होता है, ये है हार्ड पैलेट। और उसी के जस्ट नीचे में जो है वो पोर्शन, अपने जीभ से टटोल टटोल कर देखोगे तो उसके जस्ट नीचे वाले पोर्शन में सॉफ्ट सॉफ्ट मसल्स आपको फील होगा, उसमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होते। देखो इस पिक्चर को आराम से देखो, ये है पोर्शन जिसमें बोन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हार्ड पैलेट। यहाँ पे डिनोट किया गया हार्ड पैलेट। वही जस्ट नीचे देखो, इसमें बोन प्रेजेंट नहीं है, ये जो व्हाइट 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 है ये बोन है, और इसमें इस पोर्शन में ये व्हाइट मैटर प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि इसमें बोन ही नहीं है, तो ये पार्ट को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और उसी के जस्ट नीचे जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला जो लटकता हुआ है, जो लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, उवुला, जो आपका मदद करता है आपको फूड को पाथवे एक सटीक जगह पे पहुंचाने का, यानी कि फूड पाइप में। क्या करता है ये कि एक चेक पॉइंट की, ये आपका चेक पॉइंट है मान लो, तो ये करता है कि बैरिकेड की तरह काम करता है। खाना आया तो ये इस पोर्शन में घूम जाता है पीछे की तरफ। क्यों घूमता है? क्योंकि इसे खाने को उसी डायरेक्शन में ले जाना है जहां इसको पचने के लिए जाना है, स्टमक की तरफ। अगर ये उल्टा चला गया तो ये नेजल कैविटी में चला जाएगा, आपको सांस को रोक सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका बेसिकली काम है कि एक बैरिकेड की तरह बंद करना नेजल कैविटी के डायरेक्शन को, जिससे खाना अपने सही तरीके से चला जाए। वैसा ही काम एक नीचे वाला पोर्शन भी करता है, इस पार्ट को बोलते हैं एपिग्लोटिस। जो पिछले क्लास में अगर नहीं बताया होगा तो यहाँ पे भी रिफर कर सकते हो। एपिग्लोटिस क्या करता है कि नीचे वाला जो विंड पाइप है उसको कवर कर देता है, ताकि आपका खाना विंड पाइप में ना जाए और आप बीमार ना पड़े, हिचकी ना आए आपको। अगर जोर से कभी कभी हिचकी आती है तो क्या होता है कि खाना के पार्टिकल्स कुछ कुछ है नाक से निकल जाते हैं। आप पानी पीते समय, खाने खाते समय कभी कभी पानी पिएंगे तो क्या होता है कि ये उबूला अच्छे तरीके से ऊपर तरफ नहीं जा पाता और ये बंद नहीं कर पाता, और जोर से आप खांसते हैं, जिसके कारण से ये उबूला आप पीछे की तरफ ना जाके आगे तरफ आ जाता है या उसी जगह पे रह जाता है। तो खाना है कि जोर से वो नाक से आपका बाहर आता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा हादसा, तो आप यहाँ पे रिफर कर सकते हैं कि वो उबूला का ही काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसके कारण से खाना अपने सही जगह जाता है। तो हमने देख लिया हार्ड पैलेट वो होता है जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट है, और सॉफ्ट पैलेट होता है जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ बेसिक सा डिफरेंस देख के आपने पता लगा लिया कि हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आपके मुंह में प्रेजेंट होता है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं डोर्सम ऑफ टंग,
आगे टीथ में जो आपके बेसिक जो टीथ है वो होते हैं 4 तरीके के। बच्चों में कभी ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन। और ये होते हैं इंसीजर। पहला इंसीजर जो कैंची की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, बड़े बड़े जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं उसको वो एक छोटे में, लेकिन बहुत छोटा नहीं, उसको एक टुकड़े में काटते हैं। तो आप कभी भी अगर रोटी लेते हैं तो वो डायरेक्ट पूरा का पूरा मेस्टिकेशन नहीं होता है, मतलब एक ही बार में वो छोटे छोटे में नहीं होता। उसको पहला पार्ट जो है इंसीजर उसको पकड़ता है, उसको 2 टुकड़े में काटता है। फिर कैनाइन उसे, कैनाइन का बेसिकल देखोगे कि डॉग्स में ये ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इसका काम होता है एक तरीके से इसको जकड़ के रखना, खाने को बाहर ना फेंकने दें। और मेन जो काम होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बहुत छोटे छोटे उसको माइन्यूट में करने में। मतलब पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ गाड़ी चलना, धीरे 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 गाड़ी मैंने यहाँ पे लिया है फूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गाड़ी पहला स्टार्ट हुआ, फूड आपका इधर से आया, एक बड़ा सा पार्टिकल छोटा में बदला, फिर उसको छोटे 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 ये सारे दांत मिलके उसको एक छोटा छोटा पार्टिकल्स बना देते हैं, बोलस उसमें सलाइवा में मिक्स करके, ताकि वो अच्छे तरीके से पच सके आपके पेट में जाके। ये पेट का काम आसान कर देते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से खाने को चबाएंगे नहीं तो उसे स्टमक को बहुत समय लग जाएगा उसको पचाने में, जिसके कारण से आपको एनर्जी मिलने में आपको शरीर को डिले हो सकता है, और आप हो सकता है कि आपके पेट में भी गड़बड़ी आ जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि खाने को अच्छे तरीके से चबाया जाए। तो पहला हमने देख लिया इंसीजर। इंसीजर ये 2 है, तो मतलब हम लोग के एडल्ट का है ये डायग्राम। मैं चाइल्ड का भी बताऊंगा चाइल्डहुड में कितने होते हैं। तो इंसीजर होते हैं, इंसीजर्स होते हैं 2, और केनाइन होते हैं 1। और प्रीमोलर ये एडल्ट का है तो प्रीमोलर होगा, और यही चाइल्डहुड के केस में फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर हो जाते हैं। तो प्रीमोलर हो जाएंगे 2, 2 1 2, इसे याद भी करना आसान है। और मोलर हो जाएंगे 3। तो कितने हो गए, ये एक साइड का है, तो 2 1 2 3, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। इधर से काउंट करोगे तो 2 प्लस 1 हो गए 3। ये मैं याद करने का निमोनिक्स बता रहा हूँ, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। तो लास्ट में तो 3 ही रहेगा, लेकिन 2 1 2, ये इधर से पढ़ो ये इधर से प्लस करो, तो इस दोनों प्लस में से मिलाओगे तो 3 बनेंगे, ये दोनों मिलाओगे तो 3 बनेंगे। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि तुम याद रखो कि डेंटल फॉर्मूला जो है एडल्ट के लिए, डेंटल फॉर्मूला इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। किसके लिए, एडल्ट के लिए। तो 2 1 2 और लास्ट में क्या होगा 3। तो ये रहा ऊपर का पार्ट, 2 1 2, इस तरीके से लिखते हैं। आपके कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एडल्ट डेंटल फॉर्मूला में क्या आता है, कितने होते हैं। तो 2 मोलर, 2 इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गए, 3 मोलर्स हो गए। तो ये याद करने का आसान तरीका है। 2 1 2 3 एडल्ट में होते हैं, लेकिन चाइल्ड में अलग होता है, वो भी मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। पहले और आगे चलने के देखते हैं कि अरेंजमेंट किस तरीके से, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है टीथ का। ये आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से डिनोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, और इसे ना भी याद करें तो चलेगा, लेकिन एक समझने के लिए ये समझ लो कि कब कब ये इरप्ट, मतलब अपने जो मसूड़े में ही पहले से दांत हमारे जन्म से ही हमारे जबड़े में मौजूद रहता है, लेकिन उसे ऊपर आना पड़ता है। उसे ऊपर आने के बाद ही यूज करते हैं हम लोग। क्या होता है कि बच्चों में दो, कभी कभी बच्चे में एक ही लेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से उसके एडल्ट में वो नीचे वाला दांत आ नहीं पाता है। तो ये इरप्ट मतलब होता है उसे, मतलब सामने वाले मतलब मसल्स को फाड़ के बाहर निकलता है वो टीथ। तो कभी कभी बच्चे काफी रोते हैं जब वो टीथ टूथ अपने जगह से होके बाहर की तरफ मसूड़े को फाड़ के निकलता है बाहर। तो इसमें बच्चे काफी रोते हैं और पेट भी उनका उस समय खराब चलता है। इसलिए बोला जाता है कि उसका दांत आ रहा तो वो रो रहा होगा। इसे ध्यान देना। ये कब होता है, देखो 8 से 12 महीने का जब बच्चा रहता है
तब उस समय ये सेंट्रल इंसीजर मतलब बीच वाला, और लेटरल, सेंट्रल मतलब बीच में, मिडिल मान लो इसके मिडिल, इसके इधर जब जाएंगे तो लेटरल हो जाएगा, इसके इधर भी जाएंगे तो लेटरल हो जाएगा। तो ये लेटरल है ये पार्ट, और ये पार्ट भी लेटरल है, और सामने के दो दो जो है वो सेंट्रल है, मतलब बीच के हैं। तो बीच वाले जो है वो 8 से 12 महीने के बीच में आता है। तो इस महीने में देखना बच्चे काफी रोएंगे, उनके दांत आ रहे होते हैं, मसूड़े फट रहे होते हैं, तो काफी तकलीफ होती है। लेटरल 9 से 13 महीने के बीच। अब काफी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप ये चार्ट को देख सकते हैं कब आते हैं। और ये सेड मतलब झड़ते कब है, ये बोलते हैं ना कि दूध के दांत, दूध के दांत मिल्क टीथ मतलब डेसिडियस होते हैं। मिल्क टीथ, डेसिडियस का मतलब होता है झड़ जाने वाले, डेसिडियस होते हैं। ये मिल्क टीथ आपके ये एडल्ट में होता है क्या कि वो जो पहला लेयर आया वो मिल्क टीथ में, मिल्क टीथ जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं जो नीचे वाले लेयर से, जो परमानेंट रहने वाले हैं। जो लास्ट वाले होते हैं परमानेंट रहते हैं, और ये टूट जाने से फिर आपका टीथ जर्म मतलब जर्मिनेट नहीं करता है, नहीं उग आता है फिर से, क्योंकि दो ही लेयर होते हैं हमारे शरीर में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, देख लिया हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टीथ का क्या क्या थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और ये रहते हैं 2 1 2 0, ये रहते हैं आपके चाइल्डहुड के लिए, चाइल्डहुड बच्चे में जो ये मिल्क टीथ रहता है। ये क्या होता है, 2 इंसीजर हो गए, आगे के 2 रहते हैं जो दिखेगा चूहे जैसे दांत निकल आते हैं छोटे बच्चे लोगों के लिए, 2 इंसीजर, एक कैनाइन होता है। और मैंने कहा था ना प्रीमोलर और मोलर अलग होते हैं। चाइल्डहुड में क्या होता है कि 2 जो है, एक होता है फर्स्ट मोलर, मोलर, और एक होता है सेकेंड मोलर। तो ये चाइल्डहुड का है, इसको भी 2 1 2 0, 3 जो था वहां पे ये नहीं रहेगा, और ये फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर है, और उसमें रिप्लेस हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, मोलर एंड प्रीमोलर। जो कि मैंने बताया 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं, ये रिप्लेस कर देंगे ये इसको। आगे चल के देखते हैं टूथ एनाटोमी को, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि टूथ क्या, किस लेयर से बना हुआ रहता है, क्या रहता है इसमें। और जो है सबसे हार्डेस्ट, मैंने ये एक वीडियो स्टेटस अपना डाला था तो उसमें बताया भी था कि इनेमल जो है हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो कि फूड मेस्टिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेस्टिकेशन उसे बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ फूड। हार्ड है, बहुत हार्ड रहता है, मतलब हार्डेस्ट, हार्डर हार्डेस्ट बोल रहे हैं ना, तो हार्डेस्ट हमारे बॉडी में क्यों इसके में रहता है, क्योंकि 96% तक इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, इनऑर्गेनिक 96% तक, और ये ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेन रहता है, अमीनो। मैं यहाँ पे केमिकल नहीं बता रहा हूँ पूरे, मैं इसको आप रिफर कर लीजिएगा किसी अदर बुक से भी, पर ये याद रखना कि 96% तक इनऑर्गेनिक रहता है। हार्डेस्ट मटेरियल हमारा इनेमल है, इनेमल, इनेमल जो रहता है। और फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर आते हैं वो होते हैं डेंटाइन। इस वाले फिगर को अभी अभी देखो, इस वाले फिगर को अभी मत देखो, थोड़ी देर रुक जाओ। तो ये वाले जो है इनेमल सबसे हार्डेस्ट है, मैंने बता दिया 96% तक इनऑर्गेनिक रहता है। फिर आते हैं डेंटाइन, पहला आया इनेमल, फिर आया डेंटाइन, फिर आएगा पल्प, पल्पी पल्पी ऑरेंज, हमने ये सुना है एडवर्टाइज में, पल्प। तो वो पल्प जब लेयर, बाहर का लेयर हट जाता है जब वो, तो आम है अगर आपके पास, तो पल्प कहाँ पे मिलेगा, रेशेदार वाला सब्सटेंस अंदर में, तो सबसे अंदर में रहेगा पल्प। पल्प के ऊपर रहेगा डेंटाइन, डेंटिस्ट डेंटाइन बोलते हैं ये वाले पार्ट को, डेंटाइन, डेंटाइन। और सबसे हार्डेस्ट जो है इसको कवर करके रखेगा, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, वो सबसे बाहर। तो मतलब आपको टूथ के बचाने के लिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस आपके बाहर में रहता है, जो कि सारे मतलब जो हार्ड काम है, जो कठोर
तपस्या है वो ये इनेबल ही करता है। अगर ये खराब हो जाए, जो कि होता ही है और वो आगे मैं डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा, ये खराब हो जाए तो आपके दांत के लिए काफी दुखदाई होता है। आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग करवाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले पार्ट को, ये गम्स बोलते हैं जिसको, ये वाले पार्ट में ही इसका, हाँ ये देख लो कि क्राउन और रूट के बीच में एक और पार्ट रहता है। जैसे आपका ये सर के ऊपर क्या रखा था है, क्राउन, मतलब इस तरीके का राजा रानी सब पहनते हैं ना क्राउन, ताज, तो क्राउन बोलते हैं सबसे ऊपर वाले पार्ट को। फिर आता है गर्दन, मतलब इसके सर नहीं है, डायरेक्ट गर्दन पहुंच जाओ। तो ये एनाटॉमिकली आप इसको डिवाइड कर सके इसलिए इसका 3 पार्ट है, क्राउन, नेक और रूट। मतलब सीधा ताज पहनो, फिर गर्दन में जाओ, फिर उसके बाद जड़ पे जाओ, तो मतलब 3 पार्ट है। तो तीनों पार्ट सबसे ऊपर आपको जो अच्छे तरीके से दिखेगा, आप अगर इसमें भी देखो तो इस वाले पार्ट में, तो आपको किस पोर्शन को देख पा रहे हैं आप, ये वाले पार्ट को बोलते हैं क्राउन, CROWN, क्राउन। तो इस वाले पार्ट को क्राउन बोल दिए, जो आपको क्लियरली दिख रहा। और जो नहीं दिख रहा है वो है आपका नेक, जो कि ये गम्स के अंदर एम्बेडेड रहता है, यहाँ वाले पार्ट में। ये वाले पार्ट को बोलते हैं नेक। फिर उसके लास्ट सबसे पार्ट जो है हमारा, जो सबसे ज्यादा हमारे गम्स के अंदर में रहता है, वो है रूट, जड़। जड़ मजबूत है तभी तो दांत आपका उस जगह पे स्टेबल है। नहीं तो क्या होगा कि ये अगर गम्स थोड़े से अगर ढीले हो जाएंगे, जो कि समय के साथ ढीले हो भी जाते हैं, तो क्या होता है दांत अपने जगह से निकल जाते हैं। तो खास करके मिल्क टूथ इसी तरीके से झड़ते हैं। और आगे देखते हैं तो ये पार्ट है बोन, सीमेंटम। जैसे आप घर बनाते हैं, ईंटें को जोड़ते हैं एक दूसरे से, किस मटेरियल से, तो उसमें क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, ताकि वो अच्छे तरीके से जुड़ जाए। तो वो जो ये सीमेंटम है, सीमेंटम ये गम्स और टूथ को जोड़ने के लिए ये जो काम करते हैं वो है सीमेंटम। ये सीमेंटम से तो इजी याद हो जाएगा, 2 ब्रिक को जोड़ने वाले तो सीमेंट का यूज करते हैं। तो बोन और गम्स में जोड़ने वाले, ये जो डेंटाइन को है जोड़ने वाले, इनेमल को गम्स से, तो वो है सीमेंटम का काम। फिर आते हैं पार्ट में, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये आपका इस वाले, ये जो एपिकल पोर्शन है, इस वाले पार्ट से आपका नर्व रूट, जिसमें सेंसेशन आपको होगा अगर दांत में कोई भी, तो इसी तरीके से इसी पाथवे से पता चलेगा। और इसी पाथवे से ही ब्लड वेसल्स जाते हैं, जिससे आपके पल्प को काफी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके और अच्छे तरीके से मिल सके, और आपके दांत में कुछ और गड़बड़ी ना हो। तो आगे अब आते हैं, शिफ्ट करते हैं इस वाले फिगर में। इस वाले पोर्शन में आप ध्यान देंगे कि इस वाले पोर्शन में क्या है कि वही चीज है इसमें, बस इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से इसको डिनोट किया गया है एनाटॉमिकली। ये है इनेमल, इस वाले पार्ट को देखो, ये कार्टूनी तौर पे किया हुआ है, ये रियली आपके दिख सके जो अच्छे तरीके से वो है। तो इनेमल हमने देख लिया, डेंटाइन देख लिया, ये जिंजिवाइटिस जो गम बोल रहे हैं जिसको हम यहाँ पे, वही है जिंजिवा। फिर आपका आता है पल्प, जो पल्प यहाँ पे बताया मैंने, ये वाला पोर्शन सबसे अंदर वाला पल्प, क्या बोला था, पल्पी, तो पल्प ये सबसे अंदर वाला पोर्शन। फिर उसके बाद इसी में पल्प वाले में ही रहता है ब्लड वेसल्स और नर्व। फिर दोनों को जोड़ने वाला कौन रहता है, टूथ के इनेमल को जोड़ने वाला बोन के साथ कौन करता है काम, ब्रिक टू ब्रिक जोड़ने वाले को कौन करता है, सीमेंट करता है, तो सीमेंटम। फिर ये है जॉ बोन, ये मतलब जो हम लोग का जबड़ा है, जबड़े का ये हड्डी है। और इस बोला था मैंने तीन कैटेगरी, मतलब 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है, जो है क्राउन, ताज, फिर उसके बाद गर्दन आ जाता है, सीधा नेक, फिर उसके बाद सीधा जड़, तो रूट। अब देखते हैं इस वाले को देखो अच्छे तरीके से, ये रियल पिक्चर है, ये आपका जॉ बोन है, बोन,
इसमें मसल्स हटाए हुए हैं, पूरा क्लीन किया हुआ। इसमें जो ग्रूव है, ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में ही ये इसका रूट इसमें इम्बेडेड होगा, मतलब इसमें जुड़ेगा। जुड़ने के लिए कौन सा सीमेंट का यूज करते हैं? सीमेंटम का, जैसा मैंने यहाँ बताया ना। तो ये कौन सा सीमेंटम है? बोन सीमेंटम। ये बोन था केवल, ये अलग पार्ट था बोन, और ये जोड़ने वाला कौन है? सीमेंटम। फिर इसके जो जितने सारे रूट रहेंगे, इसके 3 रूट है, तो तीनों रूट अलग अलग ग्रुप में जाएंगे, अलग अलग इस गड्ढे में जाएंगे। और ये आपका अपर पोर्शन है, क्राउन। ये हो गया क्राउन, ये हो गया नेक, ये हो गया रूट। इजीली पता चल गया। अब आते हैं लास्ट, हमारे सब टॉपिक के लास्ट फिगर्स में, जिसमें टूथ डीके को यहाँ पे दिखाया गया। हेल्थी हेल्दी टूथ इस तरीके से, अच्छा स्वस्थ टूथ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कोई भी दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, एकदम साफ सुथरा। इसमें थोड़ा सा डीके हुआ है, जिसके में हल्का पीलापन दिख रहा। इसमें जर्म्स, बैक्टीरिया ज्यादा लग गए हैं, तो क्या होता है कि उस बाहर वाला पोर्शन कौन? इनेमल। इनेमल को अंदर उसको उसको खोखला करता जाता है। अब जब वो ये जो बैक्टीरिया है, याद रखना कि हमारे मुंह के सलाइवा में जो होता है ना, बैक्टीरिया को मारने के लिए काफी मात्रा में वो से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको बैक्टीरिया को मार दे सकते हैं बिना कुछ किए हुए। बाहरी कोई भी आपका सब्सटेंस आ रहा है आपके मुंह में, तो उसको बैक्टीरिया को किल कर सकता है। आपके सलाइवा में ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, सब्सटेंस पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, वो मार सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे आपने खाना खाया, तो वो आपके दांतों में चिपका हुआ रह जाता है, चिपका हुआ रह जाता है। तो आपके सलाइवा में जो सब्सटेंस पहले से मौजूद है, मान लो अगर उसका काम है, उसको उस सब्सटेंस का काम है कि बैक्टीरिया को किल करना, तो वो तभी मार पाएगा जब उस तक पहुंच पाएगा। अब मान लो उस लेयर से वो ढका रह गया, वो खाने के पदार्थ से, वो क्या होगा कि उस लेयर से टकराएगा और फिर चला जाएगा, वो उसी उसी तक में पहुंच पाएगा, उसके अंदर तो नहीं पहुंच पाएगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने दांत को अच्छे से साफ करें, जिससे कि आपके दांत में जो पहले से प्रेजेंट है जो फूड मटेरियल्स, उसको हटा सके। हटने से क्या होगा कि वो हटेगा जैसे ही वो तो जितना बैक्टीरिया अलग है लगा हुआ, आपको उसको मार सके आपका सलाइवा। ये इजी काम है, बस आपको दांत को, उस दांत में चिपके हुए उस सब्सटेंस को, जो ये खाने का जो पदार्थ है, उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए आप ब्रश का यूज करेंगे, तभी तो ब्रश करना बोलता है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो आपका दांत खराब हो जाएगा, और अगर ये कर दिया तो आपका दांत स्वस्थ रहेगा। तो ये काम क्या करता है कि आपने एक दिन नहीं किया, बस 2 दिन नहीं किया, तो ये धीरे 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 यहाँ डिपॉजिट होने लगता है आपका वो खाना। और खाना तो डिपॉजिट हो गया, चलेगा, वो हटा दिया आपने अगले दिन, लेकिन उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया वहां पर फफूंद जो लगने वाले हैं, जो जन्मने वाले हैं, उसके लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है, जो क्या करता है कि अपना धीरे धीरे घर का दायरा जो है, प्रॉपर्टी है, बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और वो क्या करता है कि नीचे 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 ले जाता है। तो यहाँ पे ये पिछले वाले फिगर में देखो कि ये वाला पार्ट, मान लो ये हेल्दी टूथ है आपका, जो स्माइली टूथ है, कितना खुश है। लेकिन वही अगर इसमें जम्स आना स्टार्ट हो गए, खाना का मटेरियल लगा हो रहा है कि आपने साफ नहीं किया, तो इसमें उसको बैक्टीरिया को यहाँ पर जर्मिनेट करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया, तो वो धीरे 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 इस पोर्शन को इरोड कर देगा, मतलब इसको जंग लगा देगा, घिसा देगा इसको, इसमें गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा बन जाएगा तो उसी को बोलते हैं टूथ कैविटी हो गया। कैविटी हो गया आपका, दांत में गड्ढा बन गया। तो कैविटी जैसे बनेगा कि आपके इस वाले पोर्शन तक जहां तक इनेमल है, इस वाले वाइट पोर्शन तक जहां तक इनेमल है, अगर ये खराब होता है तो तब तक आपको कुछ महसूस नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी वैसा नहीं लगेगा कि आपके दांत में प्रॉब्लम है। आप भले बाहर से देख के बोल सके कि इसके दांत में थोड़ा सा खराब आ गया है, काला लग गया है, खराब होने का स्टार्ट हो गया है, खराब हो रहे हैं। तो जैसे ये पार्ट ये डेंटाइन को क्रॉस करेगा, डेंटाइन को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पे आपका नर्व्स वेसल्स या ब्लड वेसल्स नर्व्स है, जो आपको सिग्नल पहुंचाता है। ये जैसे ही करेगा क्रॉस, ये आपको इंटेंस लेवल का आपको वो पेन आपको प्रोड्यूस कर देगा। इतना तीव्र रहेगा, इंटेंसिव रहेगा कि आपको खाया ना जाएगा, ना ही
पानी पिया जाएगा, ना ही आपको सोया जाएगा, ना ही नींद आएगा, ना आपको चैन मिलेगा। बोलते हैं ना कि दिल टूट जाएगा आपका, कुछ भी काम में मन नहीं लगेगा आपका। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये वाले पोर्शन जैसे क्रॉस करेगा वो डेंटाइन को, आपका नर्व वेसल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो सिग्नल पहुंचा देगा ब्रेन को कि आपके मुंह में, आपके दांत में बहुत भारी मात्रा में प्रॉब्लम्स एक ही बार छप्पर फाड़ दिया है। तो ध्यान रखना ये कि आपको क्यों ब्रश करना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखते हुए बच्चे लोग खास करके। स्टेजेस ऑफ डीके मैंने पहले ही बता दिया, ये 3 बताया, हेल्दी टूथ, फिर टूथ विथ प्लेक। प्लेक आपका रहेगा, प्लेक एक मतलब एक ब्लॉकेज हो जाता है, जिस जो आपके रास्ते है उसको ब्लॉक कर दिया तो उसको प्लेक बोल दिए। अब टूथ विथ केयर्स एंड कैविटी, क्या आपको ख्याल रखना चाहिए? हाँ, रखना ही चाहिए। इनेमल में डीके हुआ, इनेमल डीके बोल दिए। एडवांस डीके हुआ क्योंकि इनेमल को थोड़ा सा ज्यादा ही चोट पहुंचा दिया। डीके इन डेंटाइन, क्योंकि डेंटाइन लेवल को हो गया। ये देखिए रेड पोर्शन आया, स्वेलिंग आ जाता है इसको। स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाना। और वो जैसे ही आपका डेंटाइन को क्रॉस किया, पल्प पहुंचा, पल्पी पल्पी आपको बहुत ही नुकसान पहुंचा देगा आपके दांत को, और आपको चैन सुकून सब उड़ जाएगा। ये रहा पोर्शन जो रियल है। रियल ये है कि टूथ डीके इसको बोल रहे हैं हम लोग। देखो कितना गंदा होता है, इसलिए बच्चे लोग, और खास करके मैं अभी तक जितने भी देख रहे हो, और क्यों बोलते हैं कि 2 टाइम्स करना चाहिए। भले ही सब फॉलो नहीं करते, 1 टाइम फॉलो कर लेते हैं मैक्सिमम लोग, 2 टाइम्स नहीं करते, क्योंकि रात भर वो बैक्टीरिया आपको वो इनेमल लेयर को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए बोलते हैं खाना पार्टिकल्स रात में नहीं रहने दे दांत में, तो 2 टाइम्स करे तो काफी बेटर होगा। कुछ लोग 1 टाइम ही करते, बहुत होता है वो जो खैनी गुटखा खाने वाले। आगे हम लोग, बस यहीं तक था आज का हमारा क्लास। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके से आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा इसमें। और ये आज ये हमने